नमस्कार। आज के इस सेशन में सुप्रिया श्रीनेत जी को आना था, तो वो किसी कारण से नहीं है यहाँ, तो मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनके जगह मुझे एक्सेप्ट किया है। और मैं एक अलग ही जॉनर से आती हूँ। मैं भारतीय वायुसेना में 24 साल विंग कमांडर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 10 साल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी। लेकिन मेरा ये कहना है कि वायुसेना के उन 24 सालों ने मेरा लोकतंत्रीकरण किया, और बड़ा सटल। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों को देखते हैं, विचारक हैं यहाँ, जिनका मैं मानसिक स्तर, सोच का स्तर बहुत विकसित पाती हूँ। और हम फौज में रहते हुए अंदर केवल अपने आप में सीमित रहते हैं। तो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हुई जब मैं, तो शायद वही लोकतंत्र रहा होगा, विचारधारा की जो बात है। और ऐसा कुछ हुआ कि मुझे सेवाग्राम जाने का जब मौका मिला, तो मुझे कहा गया ये चरखा सेट किया है, इसे चरखे को चलाओ। मैंने कहा बड़ा गया गुजरा जमाने की चीज है ये तो। पर वो सेट किए चरखे में जब मैंने पहली बार रुई को हाथ में रख के और काटना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि अगर रुई थोड़ी सी हल्की छोड़ो तो वीव नहीं होती, और अगर उसके ऊपर जोर बढ़ा दो तो उसकी टेंसिलिटी चली जाती है, उसकी लचीलापन चला जाता है, और आप सूत नहीं काट सकते। इस छोटे से चरखे के संदेश ने मुझे कांग्रेस पार्टी से जोड़ा। कांग्रेस एक सत्य के विचार से निकली हुई एक राजनीति है, और उसमें जो उसकी शुरुआती विचारधारा थी वो सर्वोदयवाद से शुरू हुई थी। जैसा कि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगी आपसे कि जब हिंदुस्तान आज से 100 साल पहले, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, तो कुछ लोग थे जो वर्चस्ववादी थे, और वो सोचते थे कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता सीमित रहे। और सर्वोदयवाद का अर्थ ये था सबके लिए, लोगों के लिए। ये तो कहने से ही समझ में आता है, लेकिन इसमें सच था। और वर्चस्ववादी लोग जो थे, उनको आप देखिए, एक ही तरह के विचार हैं उनके, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो माधव सदाशिव गोलवलकर हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। ये सभी जिन्ना की उस मुस्लिम लीग के साथ आए जिसका नेतृत्व केवल कुछ चुनिंदा जमींदार कर रहे थे। सामान्य लोगों की पार्टी नहीं थी मुस्लिम लीग। उसमें नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग नहीं थे, वो जमींदार थे जो अपने अस्तित्व से जूझ रहे थे, अस्तित्व को बड़ा करना चाहते थे। और जब पाकिस्तान बना, तो उन्हीं 22-23 लोगों के हाथ में पाकिस्तान की लगभग सारी संपत्ति थी। और आज 70 साल बाद हमारे देश में ऐसा ही कुछ चुनिंदा हाथों में संपत्ति जाने की बात है। तो आपने एक जो सवाल पूछा कि एक तो विचारधारा के बारे में, और आपने ऐसा कहा कि बीच में थोड़ा बहुत उथल पुथल रही और अब स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो कांग्रेस लीडर पैदा करती, जैसे मैं यहाँ आई हूं, तो अगर सुप्रिया श्रीनेत होती तो आपको एक अलग विलक्षण पॉलिटिकल एंगल उनके अंदर दिखता, एक प्रतिभा दिखती। लेकिन मेरे साथ मेरा फ्लेवर है, और कांग्रेस को ये स्वीकार्य है। मैं अपने जरिए से जो कर सकूंगी वो मेरा जरिया होगा। मुझे किसी भीड़ का अंग बनाकर वो मुझे ठेल कर आगे नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कोई एक खट्टर, कोई एक भूपेश पटेल, कोई एक अचानक बनता है और एक जैसे स्पेयर पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा वो लगा दिया जाता है। तो कांग्रेस अपने ऐसे लीडर्स का निर्माण करती है, और उसका नुकसान क्या हुआ कांग्रेस को, कि जब वो लीडर किसी के लालच में आया, तो उस लीडर के साथ उस तरफ का एक हिस्सा ढहा और कहीं और चला। तो कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पे रही, लेकिन चूंकि निर्भरता की बात करती थी, कांग्रेस के लिए परस्पर संबंध होना जो लोकतंत्र में, जो हमारे संविधान में है, वो जरूरी था। तो कांग्रेस लोगों की निर्भरता पर थी, और लोग लोगों पर निर्भर थी, और लोगों ने जब साथ छोड़ा तो कांग्रेस इधर उधर गई। लेकिन आप देखिए, आप खुद सोचिए, कांग्रेस इस देश की तसल्ली थी। कांग्रेस आज भी इस देश की तसल्ली है, क्योंकि आज कांग्रेस है तो हम समझ रहे हैं कि
ये लड़ाई हम अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। राहुल गांधी जी के आने के बाद राहुल गांधी जी ने शुरुआती दौर में जो बातें की वो भी वही थी जो वो आज कह रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का नया नया जमाना था, तब हमने ये सारी बातें कुछ ज्यादा जिसको कहना चाहिए शिद्दत से नहीं समझी। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम उसे समझ रहे हैं और हम देख रहे हैं। मैं समझती हूँ ये जो कल घटना हुई है उसके साथ जो हमने सारे विपक्ष के दलों को साथ में आते देखा, तो वहां से ही शुरुआत होती है इस क्रांति की, जो सत्याग्रह के रूप में होगी। और बड़े मोमेंटम की क्या जरूरत है लोकतंत्र की इस देश में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का में माँ ही खुद एक तरह से हत्या कर रही है अपने बच्चों की, अगर वैसी बात कहें हम तो सारे विपक्ष के जितने दल हैं हमने देखा। और कल मुझे किसी ने एक बात कही जो मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा और कहा कि संजय सिंह जी इतना अच्छा बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, जरा सुनिए। तो मैं समझती हूँ कि जिस क्रांति की आप बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो गई।